जुर्म के बाद और मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया खान। भम्मे जुगिया के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं। रानी चौक जहां पे मैं इस वक्त खड़ी हूं, 16 फ़रवरी की सुबह यहां से एक वाइट करोला गुजरती है बड़ी तेज़ी के साथ। लेफ्ट साइड पर पुलिस का एक डाला खड़ा होता है जिसमें पुलिस के 3 एहलकार हैं, जिसमें एक वकार अली जो कि सब इंस्पेक्टर है और 2 कांस्टेबल हैं। गाड़ी बड़ी तेज़ी से गुजरती है, यहाँ पर गाड़ी को रोक लिया जाता है। उसके बाद मुख्तसर से गुफ्तगू होती है। गुफ्तगू के बाद उनमें से एक पुलिस कांस्टेबल गाड़ी की फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ बैठता है और 100 कदम आगे गाड़ी जाती है। जब वहाँ तक गाड़ी जाती है तो वहाँ पर एक दफ़ा फिर से गाड़ी को रोक दिया जाता है। उसके बाद पिछली सीट पर बैठी खातून के साथ कुछ गुफ्तगू होती है। आखिर वो मुख्तसर सी गुफ्तगू क्या थी कि ये सोशल मीडिया पर केस हाईलाइट हुआ और तीनों अफसरान को सस्पेंड कर दिया गया। मुतासिरा खातून से बात करेंगे और उससे सारा वकूआ जानेंगे। मुतासिरा खातून मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे सारी तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कायनात। कायनात कितनी एज है आपकी? 25। और क्या करती हैं आप? मैं सलोन का काम ब्यूटिशियन हूँ मैं जी। जी ठीक है। कायनात, क्या मामलात बने थे? देखिए मैडम, मैं अपनी फ्रेंड की शादी पे गई हुई थी, तो वहाँ से इवेंट था, वहाँ से आ रही थी। तो जैसे मैं अपने घर के करीब पहुँची तो मेरे पीछे एक पुलिस का डाला था। आप किस चीज़ पे थी? मैं इन ड्राइव पे थी। इन ड्राइव करवाई थी जी। तो जैसे मैं अपने घर के करीब पहुंची तो वहाँ पे एक पुलिस का डाला था, वो मेरे पीछे था। जैसे कि उन्होंने देखा कि मिरर में हमारी गाड़ी को हाथ दिया, मतलब मेरे ड्राइवर को रोका। मिरर में मुझे देख रहे हैं कि लड़की मतलब अकेली पीछे बैठी हुई है। तो मेरे जो ड्राइवर भाई हैं उनको गाड़ी से नीचे निकाला, बुलाया तो कहते हैं कि साइड पे आओ। साइड पे ले गए तो कहते हैं कि किधर से आ रहे हो? उन्होंने बोला मैं तो इन ड्राइव वाला हूँ। तो कहते हैं लड़की तो पीछे वावा भाई हुई है, इन्हों ज़रा साइड से लेके जा, तेरे को तो कुछ नहीं निकला। मतलब उसकी तलाशी ली गई ना, तो इसको ना साइड पे लेके जाओ, सुनसान जगह पे उसकी तलाशी लेनी है। तो वो कहता है मैं पूछ लेता हूँ, मैं तो इन ड्राइव वाला हूँ। अब मैं उनसे बगैर पूछे तो कुछ नहीं कर सकता। तो वो उन्होंने मुझे, भाई आए वो तो गाड़ी में बैठे हैं इन ड्राइव वाले भाई, तो कहते हैं मैडम आप ही ये बात है। तो वो जैसे वो मुझे बता रहे हैं जो उनकी आपस में डिस्कस हुई थी, तो जैसे वो गाड़ी में आके बैठा, साथ एक मुलाजिम आके बैठ जाता है। अच्छा, तो अभी तक आप बात कर रहे हैं और एक मुलाजिम आ जाता है। ये कौन आता है? कोई कांस्टेबल था? जी कांस्टेबल था। आके बैठता है और कहता है कि आगे चलो, इसको लेके आगे चलो, इसकी ना तलाशी लेनी है। मैंने कहा देखें भाई, ना तो मैं क्रिमिनल हूँ तो ना कोई आपको किसी ने अगल की तलाशी लेनी है। उनके साथ कोई खातून थी? मर्द हज़रात ने तलाशी लेनी थी? जी मर्द हज़रात ही थे, कांस्टेबल नहीं थे। यही मैंने कहा कि आपके वुमेन कांस्टेबल आपके साथ नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो कहते बीबी चुप करके बैठ, अगे चल, फिर तेनू दसने हैं। ये उस कांस्टेबल ने कहा है जो फ्रंट पे बैठ गया है। ठीक है। मतलब वो हमारी थोड़ी सी आगे मेरे घर के करीब गाड़ी चली और उस दौरान ये बात हुई। जैसे बिल्कुल मैं अपने घर की गली के पास कॉर्नर पे आई तो मैंने अपने भाई को भी साथ कॉल मिला दी कि भाई ये मामलात हैं। तो पता नहीं क्यों रोका है पुलिस ने आपको वहाँ पे। जब आपकी गाड़ी रोकी गई है, पीछे से कोई फॉलो कर रहा था या वहाँ पे वो पहले खड़े थे? पीछे से मुझे फॉलो कर रहा था। मैंने देखे, मैं अपने मुंह ध्यान बैठी हुई थी, हम अपने इजीली आ रही थी मैं, मुझे कोई पता ही नहीं है। सुनने में आया कि वहाँ पे नाका लगा हुआ था, मतलब पुलिस अक्सर खड़ी रहती है। तो बस उन्होंने देख के तो रोका है। कितने लोग खड़े थे? 3 थे आई थिंक। जब मैं गाड़ी से नीचे उतरी तो मैंने 3 लोग देखे। वहीं पे आप गाड़ी से नीचे उतरी? जी नहीं, 2। जैसे वो ड्राइवर को वो गाड़ी में वापस बैठा है और मुझे वो मामलात बता रहा है, और साथ जब कांस्टेबल आके बैठता है ना तो साथ ही गाड़ी उसको कहता गाड़ी चल, आगे लेके चल। वो जैसे आगे को लेके जाता है और जैसे मैं अपने घर के करीब पहुँचती हूँ ना, तो मेरी गाड़ी के मतलब गाड़ी में बैठी थी, मेरी यही डिस्कस उसके साथ हो रही। मुझे कहता है बीबी चुप करके बैठ, आगे चल, तेनू फिर दसने हैं। मैंने कहा मुझे क्या बताना है, आपने तलाशी गाड़ी की ली है, इन ड्राइव वाले बाइक की ली है, आप मेरी कैसे तलाशी ले सकते हैं? मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, आपके साथ कांस्टेबल वूमेन नहीं है, वो लेके ही फिर मेरी तलाशी लें।
आप मेरे साथ इस तरह का मिसबिहेव टॉकिंग इस तरह की नहीं कर सकते। कहना तू चुप करके बहनी है कि नहीं बहनी, मतलब उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया, बदतमीज़ी भी करने की कोशिश की। तो फिर मुझे जैसे वो मतलब मैं अपने घर के बिल्कुल करीब गली में पहुंची तो मैं गाड़ी से नीचे उतरी। मुझे कहता है मैंने कहा आप कितने बगैरत हैं, आप मुझे इस तरह मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, नीचे गाड़ी से उतरें तो मेरे साथ जो बात है इधर करें, मैं आगे नहीं जा सकती, कैसे आप मुझे लेके जा सकते हैं। जैसे ड्राइवर को उन्होंने कहा था कि आगे कहीं गाड़ी ले जाए? बिल्कुल बोला था कि इसको आगे लेके चलो, इसकी तलाशी लेनी है, कुड़ी के पीछे तो वाह बाई हुई है। ये किसने कहा था? ये देखें जब वो मेरा ड्राइवर गाड़ी से पहले नीचे उतरा ना तो वो ये 3 लोग थे ना, एएसआई जो वकार नामी है और साथ उसके 2 वकार। मुलाजिम थे जी। और ये जो अल्फाज थे ये किसके थे कि कुड़ी तो बड़ी सोनी बिठाई? कहते ये तीनों ही थे, इन्होंने ये ऐसे बात की है, इसके कांस्टेबल और साथ ये यही था। बिल्कुल जब वो उनका डाला पीछे था ना तो ये जो 2 मुलाजिम उधर खड़े थे, ये ऐसे भी उतरा होगा साथ, इन्होंने ये बात की है। तो फिर जैसे मैं अपने घर के करीब पहुंची, उतरी गाड़ी से तो मुझे कहता है रुक जा बीबी, एएसआई नु ते एसएच नु ते राजी करके जा, मिल के जाई इन्हों। अच्छा, ये उस कांस्टेबल ने कहा है? जी मैंने कहा आप मेरे बीच बाज़ार में सुबह 7 बजे का टाइम है, इस तरह आप मेरी बेहुरमती, एक औरत होने की, आपके घर में माँ बहनें भी हैं, तो आप इस तरह मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, आप भी गलत कर रहे हैं। तो मैं अपने घर की ओर, देखिए एक लड़की अपनी इज़्ज़त बचाने की कोशिश करती है, जब उसमें कोई फॉल्ट भी ना हो तो वो, मेरी यही कोशिश थी कि मैं अब घर की तरफ निकलूं। ये तो इनकी आदत है, ये तो हरासमेंट लड़कियों को, अकेली लड़कियों को देख के करते हैं, क्योंकि पहले भी वाक़यात मैंने सुने हुए हैं ऐसे। तो जब मैं अपने घर की तरफ चली और मुझे कहता बीबी इधर आ, जिस तरह उसने मुझे हाथ के साथ इशारा करके मतलब बदमाशी टाइप के साथ बोला कि इधर आके पहला तलाशी दे। जब उसको पता चल गया कि लड़की तो मतलब ये बातों में आने वाली नहीं है तो ये तो शोरगुल करेगी, तो उसने मुझे पहले बोला हम दुनिया को, लोगों को, मोहल्ले को दिखाने के लिए, बाज़ार को दिखाने के लिए कि हम जैसे कि एक क्रिमिनल पकड़ी हुई है तो पता नहीं क्या है, मुझे प्रेशराइज़ कर रहे थे। मैंने कहा आप मेरी तलाशी नहीं ले सकते। उतनी देर में मेरा भाई भी उधर से भागता आ रहा है, मुझे कहता है चल मेरे नाल तेरा। कॉल की थी आपने? जी मैंने भाई को कॉल की थी, मेरे भाई बीमार थे पहले ही, उनको ट्रिप लगी हुई थी, रात की इनकी तबीयत ख़राब थी। देखें सोया बंदा मरे बराबर होता है। उतनी देर में ये सोए उठे, वो मेरे मतलब जब मेरी उनके साथ बहस चल रही थी तब ये मेरे मतलब मैंने देखा गली की तरफ तो ये बाहर की तरफ, बाज़ार की तरफ आ रहे थे। तो मुझे कहते हैं कि मुझे वो कहता है चल मेरी बीवी तो बीमार है तो चल रलदी मिलदी गल कर लेने हैं, अगे तो चल थोड़ा जा। ये कौन कह रहा है? ये ऐसे मुझे कह रहा है वकार जी। तो मैंने कहा ये गलत बात है, आप मेरी इज़्ज़त का पमाल कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको मैं बहुत बुरे पेश आऊँगी चाहे मेरा कुछ ना रहे। तो कहता इतने चल इतने पहला तलाशी दे अपनी। मेरे बैग को, मेरा ब्यूटिशन का सामान था, मेरे बैग को ज़बरदस्ती इन्होंने तलाशी लेने की कोशिश की। देखा मैं पास था वो? जी ठीक है। देखे शादी से आ रही थी, सामान तो होगा पास ना, इवेंट से आ रही थी, शादी थी, फिर फ्रेंड को तैयार भी किया। तो उन्होंने मेरे वो चीज़ें थी, आपको पता लेडीज़ सामान होता है। मेरे भाई ने बोला देखें मैं तलाशी मैं खुद आप ऐसा कैसे वकार साहब कर रहे हैं, तो गलत बात है ये। कहता है तू इंदा की लगना है। इन्होंने बोला कि मैं इसका भाई, कहता भाई है कि यार है, तो यार लगना पे आए। इस चीज़ को भी लेके मैं बड़ी शर्मिंदा, एक बहन को भाई के सामने, और भाई को ये अल्फाज, एक बंदा, एक हमारे पंजाब पुलिस का एहलकार उठ के ये बात कहे, और बहन का क्या दिल करेगा। यहाँ तो मैं ज़मीन में चली जाऊँ, यहाँ सामान उठा ले मुझे आसमान। तो मैंने ये चीज़ का बड़ा गिल्ट फील किया, मेरी इंसल्ट। इकट्ठे हो गए होंगे? देखें सुबह का टाइम था, लोग अपने शटर ऊपर कर रहे थे, दुकानें खोल रहे थे जी। और वहाँ पे देखें जब इस तरह का मसला होना तो लोग आगे नहीं आते, सिर्फ दूर से देख के तमाशा देखते हैं। हर इंसान को अपनी इज्जत और मामला, तो अब उनको अब ये भी समझ नहीं आ रही थी कि लड़की को किस लिए, पता नहीं लड़की के साथ के पास कुछ था, जो पीछे से गाड़ी आई, फिर आगे जाके गाड़ी को रोका। जिस तरह मैंने गाड़ी से बाहर आई, उन्होंने मेरी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा के, जिस तरह क्रिमिनल को, जिस तरह कोई मनशियाती बंदे को, या पता नहीं मैं कितनी बड़ी क्या थी, इन्होंने मुझे गिरा डाला और ऐसे मुझे हरासमेंट मेरे साथ की, बदतमीज़ी की। तो मैं इस चीज़ के लिए बड़ा सामान की चेकिंग की थी उन्होंने? जी बिल्कुल की, सबके सामने? बिल्कुल जी की थी सबके सामने। उसमें लेडीज सामान था, अंडर गारमेंट्स की चीज़ें थी उसमें, जो दिखाने वाला नहीं था, और वो मुझे अपने भाई के सामने दिखाना पड़ा।
और मैं इस चीज़ बड़ी शर्मिंदा हुई कि बहन भाइयों का एक रिश्ता है, एक पाक रिश्ता होता है। तो ये तो अपनी इंसानियत, जब बाहर निकलते हैं तो अपनी ड्यूटी पे होते हैं, ये दरिंदगी का निशाना भी बनाते हैं और दरिंदगी अपनी भेड़िया बन के दिखाते हैं। लेकिन एक बहन भाइयों में तो रिश्ता अब है बड़ा एहतराम और इज़्ज़त वाला होता है। और उनके सामने मुझे बहुत शर्मिंदगी फ़ील हुई और मेरा सामान को दिखाया गया वहाँ पे। फिर मेरी बहन भी आ गई। तो फिर मेरे भाई ने बोला कि देखिए इज़्ज़तदार बंदा यही कहता है कि चलें। फिर उधर से पता किसी ने मीडिया को कॉल की, वहाँ पे मीडिया इकट्ठी हो गई। फिर वो जैसे मैं आ रही थी मेरे घर में मीडिया इकट्ठी हो गई। फिर मुझे इंटरव्यू देना पड़ा। देखें मेरी इज़्ज़त पे बात उठी है तो मैं अपने हक़ के लिए खड़ी हूँ। तो मैं सिर्फ़ अपने हक़ के लिए नहीं खड़ी, मैंने कहा कि जैसे कि मेरे साथ ऐसा हुआ तमाम ख़वातीन के साथ भी ऐसा ना हो जो पहले दरिंदगी का निशाना बन चुकी हैं। और देखें एक लड़की रिक्शे पे जा रही होती है मोटरसाइकिल सवार लड़की को हरासमेंट करता है, छेड़ता है, फिर उसको कोई कंप्लेन जाती है या कोई देखता है उसको जेल करवाते हैं, उसको मारपीट करते हैं, क्या क्या नहीं उसको मतलब सज़ा देते। तो फिर ये पुलिस जो हमारे पंजाब की ये पाक पुलिस अपने मुल्क की वर्दियाँ पहन के अपने लोगों को दिखावा करते हैं कि हम पता नहीं क्या हैं, मुहाफिज बने फिरते हैं। आम बंदा छेड़छाड़ी करता है तो पिस्टल निकल आते हैं, नेफे में पिस्टल निकल आते हैं। और जब ये मर्द ये जो हमारे मुहाफिज हैं फिर इनके नेफे में पिस्टल क्यों नहीं चलता। मैं ये कहती हूँ कि मैं अपनी ये जो लड़कियाँ लड़कों की तरह मर्दों की तरह बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, देखें आप भी बाहर काम करती हैं, निकलती हैं। ये अब आपको किसी को ये पता ही थोड़ी होता है कि लड़की को अपने घर से अपने किसी परेशानी में निकली होती है, काम करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। वो अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हैं, बाहर निकलती हैं। तो उनको मेरी बेटी है एक। ठीक है, आप एक बेटी की माँ हैं। देखें मैं अपने घर मेरा ख़राब हो रहा है, मेरा घर ख़राब हो रहा है। मैं इस केस के बाद मेरा घर ख़राब हो रहा है। मैं मीडिया के सामने आई हूँ। तो क्यों आई हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है अगर मुझे वो आगे ले जाते, गन पॉइंट पे आके ले जाते, मेरे साथ क्या होता। तो मैं कहती हूँ कि अगर मैंने आज आवाज़ उठाई है तो नेक्स्ट ये जो हमारे मुहाफिज बने फिरते हैं कम से कम ये तो शर्म करें। एक आम बंदा लड़की को छेड़ता है, समझ में आता है जाहिल है, पढ़ है, हरकत हो जाती है। लेकिन ये जो मुहाफिज हैं, पढ़े लिखे हैं, इतनी अच्छी पोस्ट पे होते हैं, ये काम करें तो ये समझ में नहीं आता। ये गलत बात है। नाज़रीन यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ चीज़ें, जैसे ये केस सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुआ तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वो भी जानेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कायनात कुछ इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि जब आपने उन पे ये ब्लेम लगाया है उसके बाद कोई डील की बात हुई है कि 5 लाख आप लोग मुझे दे दें, मैं अपना केस वापस ले लेती हूँ। देखें ये मेरे घर में पैगाम वगैरह भेजते रहे हैं। यहाँ पे कोई इनका कोई बंदा है, पता नहीं उसका नाम नहीं मुझे याद, कि वो कह रहा है कि आप मेरे डेरे पे आएँ, बात करें, मतलब आप अपनी डिमांड रखें। और मैं घर से यही बोलती रही हूँ। ये बंदे किसने भेजे हैं? वकार ने? जी वकार नाम में ऐसा इन्हें भेजे हैं बंदे कि ये किसी तरीके से ये मान जाए, सुलह करे। तो मेरे ऊपर ये इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं कि ये 5 लाख मांग रही है, कभी 5 लाख कभी 10 लाख, इस तरह की मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। देखें सच सच ही होता है और झूठ झूठ ही होता है। वातु इज़्ज़ु मंतशा वातु ज़िल्लु मंतशा। इन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं कि ये पैसे मांग रही है, डील कर रही है। तो ये मुझे कहते रहे हैं कि आप पैसे वगैरह हमसे लो और सुलह करो। मेरे घर में आते रहे हैं, वो हमारे दरवाजे पे आते रहे हैं लोग, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए अभी तक राज़ी नहीं हुई। और मैंने क्यों होना है, देखें मैंने अपनी इज़्ज़त को पमाल कुछ इन लोगों ने किया, ये जो मुहाफिज हैं, कुछ मैं मीडिया पे आई, मेरे घर वालों से ने मेरे पे एतराज़, मतलब कि मैं एक ख़ानदानी लड़की हूँ, मेरे एक इज़्ज़तदार घर से लड़की मैं बंदी हूँ। तो मैं इस मीडिया पे आई हूँ, किस लिए आई हूँ? मैं पैसों के लिए आई हूँ। अगर मैंने पैसों का मुतालबा इनसे करना होता तो मैं एक खुफिया कानूनी कार्रवाई करती, इस तरह मीडिया पे ना आती। तो मैं मीडिया पे इसलिए आई हूँ तमाम ख़वातीन
ये हर एक के पास मोबाइल होते हैं, वो देखें, उनको पता चले कि अपने हौसले उनके बुलंद हों कि अपनी इज़्ज़त कैसे महफूज करनी है, इन दरिंदों से कैसे ख़ुद को बचाना है। कायनात आप पे ये इल्ज़ाम आयद किया गया है, इस बात में कितनी हकीकत है कि आप कोई सैलून का काम नहीं करती, कोई आपको सैलून का काम नहीं आता, बल्कि कुछ और चीज़ें हैं गैर अखलाकी किस्म की, इस किस्म की बातचीत जो है ना वो चल रही है, आप भी देख रही हैं सोशल मीडिया पे। मुझे ये बताएं कि सैलून का काम आपने सीखा हुआ है, आप क्या करती हैं? मैं सैलून का काम करती हूँ, मेरे घर में कस्टमर आते हैं, मैंने काम सीखा है, मैं होम सर्विस भी करती हूँ। जिस तरह कि आप आई हैं, आप मुझे किसी इवेंट में मिलती हैं, किसी फ्लैटिस में मिलती हैं, वहाँ पे हम क्लासेस लेने जाते हैं, तो वहाँ पे आप मुझे कह देती हैं कि आपका काम अच्छा है मिस, आप मैडम मुझे आप रेडी करेंगी, और मेरे देखें लिंक्स बन जाते हैं इंसान के। तो मैं होम सर्विस भी करती हूँ और मेरे घर में भी कस्टमर आ जाते हैं, मैं काम करती हूँ। अगर रही बात मैंने काम नहीं सीखा, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ ये क्या है। ये मैंने काम सीखा है, ये मुझे अवार्ड किस लिए मिले हैं, ये देखें, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, ये मुझे अवार्ड मिले हैं। ये मैंने काम सीखा तो मुझे मिले हैं ना, फ्लैटिस होटल से मैंने काम मतलब इवेंट्स पे जाती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, तो मैंने काम सीखा है, तो मुझे ये अवार्ड मुझे मिले हैं ना, ऐसे थोड़ी ना मिलते हैं। ये देखें, ये मैंने मैडी ब्यूटी सैलून से, आप पढ़ सकती हैं, मैंने हाइड्रा का किया है, वहाँ पे कोर्सेज मैंने किए हैं। मुझे ये मेरे पास आप मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, ये किस लिए हैं, ये देखें, ये मैंने काम सीखा है, मैंने इतने अपने सर्टिफिकेट्स मुझे मिले हुए हैं। ये किस लिए हैं, ये एकदम से तो कोई थोड़ी बना, ये देखें, ये देख रहे हैं ना, कि मैंने ये भी हाइड्रा का इनसे क्लासेस ली हुई हैं। ये देखें, ये मेरी मैडम है, ये भी मैंने तरह तरह के सैलून्स से मैंने क्लासेस ली हैं, मैंने काम सीखा है। ये ऐसी थोड़ी आते हैं, ये मैंने काम सीखा है। तो ये कैसर बलोच ने मुझे ये दिए थे, मतलब उनकी तरफ से ये मुझे मिला था सर्टिफिकेट। ये किस लिए हैं, इतने सर्टिफिकेट्स हैं, ये मैंने काम सीखा है तो मैंने ये हासिल किए ना, ऐसे किसी को थोड़ी मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक मीडिया वाला आता है, इनका ASI का हायर किया हुआ, वो भी मैंने आपसे पूछना था कि कुछ लोगों ने आपके ख़िलाफ़ जो है ना वो बातें की हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन भी हुई है और कुछ बातें हुई हैं, उन बातों में कितनी हकीकत है? देखें, मेरे अगर 20 मेरे इंटरव्यू में है ना, तो वो 20 बंदे मीडिया वाले पागल नहीं हैं जो मेरे हक़ में ही फ़ैसला करके जाएं। वो तो हज़ारों इंटरव्यूज़ करते हैं, तो वो देखें, हक़ और सच का हर इंसान साथ देता है। अगर एक दो मेरे ख़िलाफ़ आ गया है, उनका हायर किया हुआ मीडिया वाला, तो क्या अगर वो उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ टोट के एडिटिंग करके उन्होंने अगर मेरे ख़िलाफ़ अगर वो उन्होंने इंटरव्यू लगाया, तो क्या वो मैं इसे झूठा साबित तो नहीं हो सकती। वो चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश करें, यहाँ से इन्होंने बाहर से हायर किए बंदे लेके आए हैं। कुछ लोग हैं, एक खातून भी है उनमें। जी। देखें, वो खातून ऐसी है, मैं बुरा तो नहीं किसी खातून को कह सकती, लेकिन वो एक शराबी औरत है। देखें, अगर मेरे एक औरत उठ के मेरे ही करैक्टर पे बिला वजह वो करे, वो भी एक मेरी क्लाइंट थी, काम करवाती थी मुझसे, वो शराब पी के आती है, गली में गालियाँ देती है। 2 दिन पहले, ये 16 तारीख का वाक़या है, मैं जब आ रही थी और मेरे साथ ये मसला हुआ है, और ये आई थिंक 13 तारीख थी, ये आती है और शराब पी हुई होती है उसने। 2-3 बार पहले भी हुआ है, हल्फन बात कर रही हूँ, गली में बच्चों को गालियाँ देना, जो बच्चा कहना नहीं मानता, लोगों के बच्चों से काम करवाने, हमारे बच्चों से काम करवाने, ये काम मुझे बाज़ार से ये ला दो, मुझे बाज़ार से वो ला दो। उसने रूटीन वाइज शराब पीनी होती है, क्योंकि अब देखें अभी मोहल्ले में रहते हैं, और मेरी वो मुझसे काम करवाने आती थी। एक दिन मैं उसकी काम प्लकिंग कर रही हूँ और उसके मुंह से स्मेल आ रही है। आपको पता है, जब प्लकिंग बंदा करता है तो वो करीब से करता है, और उसके मुँह से स्मेल आ रही है। तो मैंने नोट इतना नहीं, मतलब मैं क्यों किसी को कहूँ, कोई अपने घर जैसा मर्ज़ी हो। वो आती है, मैं काम पे गई होती हूँ, जॉब पे गई होती हूँ, वो आती है, वो बच्चों को गालियाँ दे रही होती है। मेरी 13-14 साल एक भांजी है, तो उसको कहती है कि दुकान पे जाओ, देखें हमारे बच्चे बड़े हो गए, हम नहीं बेचते, रात को नहीं बेचते। और वो उसको गालियाँ दे रही है शराब के नशे में कि मैं इनके बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं। मैंने बस ये कहा है कि आप उन बच्चों को क्यों गालियाँ देती हैं, आप इतनी शराब क्यों पीती हैं। तो कहती है, मैंने कहा आपके मैं भाई को बताऊँगी, मतलब इनके मियाँ का नाम है अंकल हैं, अंकल साबर हैं उनके मियाँ का नाम। मैंने कहा मैं भाई साबर को, अंकल साबर को बोलूँगी कि आप ही बहुत ज़्यादा बच्चों को गालियाँ देती है, तो ये गलत बात है। वही खातून की बात कर रही है जिन्होंने आपके अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दी है। जी, आसिया नाम की बीबी है इधर मोहल्ले में ही।
तो वो देखें वो फिर बदतमीज़ी वो कर रही थी, फिर मैंने ज़रा उस पर थोड़ा सा सख्ती की। वो लोग कौन हैं? जो कुछ मर्द हजरात भी हैं जो कि एक बुज़ुर्ग है, उनकी तो अच्छी खासी एज है, वो कह रहे हैं कोई इनका काम नहीं, कोई काम वाम नहीं, कुछ ऐसी ही बातें हैं, मेरे ख्याल में वो गैर मुनासिब हैं कैमरे के सामने करना। कुछ इस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है। वो लोग कौन है और वो बातें जो है वो समझ से बालातर है? वो ऐसे है कि वो जिस औरत को मेरे घर में वो आई, उसने बदतमीज़ी की, जिसने मुझसे मार खाई बदतमीज़ी करने पे, गालियाँ देने पे, उसने 2 दिन पहले मुझसे 13 तारीख वाले दिन मार खाई थी। शराब पी के हमारे घर में घुस के बच्चों को गालियाँ दे के गई है। मैंने पूछा तो आगे मेरे आगे भी हाथ उठाने लगी है। और वो जो बाबा है जिसने ये इंटरव्यू दिया, वो दरअसल वो उसके साथ उसका काफ़ी वो लूडो खेलते हैं, वो नहीं लूडो होती, वो बैठ के इधर मोहल्ले में खेलते हैं। कुछ और लोग? हाँ, वो बाहर से इन्होंने हायर किए हुए, तो वो हमारे मोहल्ले की नहीं है। वो मेरे भाई ने भी देखा कि ये तो हमारे मतलब एरिया की नहीं है, तो ये उन्होंने बाहर कोई तीसरे मोहल्ले से पता नहीं कहाँ से हायर किए हुए थे कि आपने इस लड़की के ख़िलाफ़ गवाही देनी है। उनमें से फिर एक बंदा बोला भी है, ये प्रोग्राम जब इंटरव्यू मेरा ख़त्म हुआ है ना, तो वो बोला भी है कि आप मैडम सर आप मुझे हायर करके लेके आए हैं, तो मैं लड़की तो इंटरव्यू वो सच्ची है, मैं क्यों इसके ख़िलाफ़ जाऊँ। एक इंटरव्यू उन्होंने ये उस खातून ने बोला है? नहीं, एक भाई था भाई था। अच्छा, उस भाई की कोई, ये जो आपने अभी बात की, उसकी कोई वीडियो या इस तरह का कोई सबूत है आपके पास? नहीं, देखे मैं एक अनजान बंदे को कैसे जानती हूँ। मेरा लेट उसने शोर इधर किया ना आके, उसने आके बिल्कुल वो साथ आया था ना, उनके साथ आया हुआ था। वो उसने फिर गवाही नहीं दी, 1-2 बंदे ने दी है जो उनके हायर किए हुए थे ना। और वो भी आपके जानने वाले नहीं थे? वो भी नहीं, मैं जानती नहीं हूँ उनको। हाँ, ये जो खतून ने दी है मेरे थोड़ा जाके ख़िलाफ़ बयान दिए हैं कि वो 2-3 दिन पहले मुझसे मार खा के गई थी मेरे घर से। उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, मैंने उसे थोड़ा मारा, मेरा हाथ जारी बात है शुरू उसने की, एंड मैंने कर दिया। एप्लीकेशन दी हुई है आपने? उसके नहीं, एप्लीकेशन इस सारे केस में जो आपने एप्लीकेशन दी है वो किस किस के खिलाफ दी है? देखे उसके साथियों के और उसके खिलाफ ही दूंगी जिसने ये मुझे हरासमेंट किया। एएसआई ने, ये 3 लोग थे? जी, मैं डीएसपी के पास गई, उन्होंने इनको सस्पेंड किया, मुअत्तल किया, क्योंकि उन्होंने वीडियोस देखी जैसे कि वो मुझे हरासमेंट कर रहे हैं। मेरे साथ गाड़ी में बैठ रहा है एक मुलाजिम उनका कांस्टेबल, तो उन्होंने ये चीज़ें नोटिस में लेके तो फिर उन्होंने किया ना। वो देखें डीएसपी साहब हैं, वो हज़ारों बंदा डीआईजी साहब हैं जो हैं, वो डीआईजी साहब जो हैं उन्होंने हज़ारों केसेस देखते हैं, तो उन्होंने भी फिर सच का साथ दिया। और अब ये मुझे कोशिश कर रहे हैं। आपने बताया कि सस्पेंड हो गए हैं, तीनों सस्पेंड हुए हैं या जस्ट वकार हुआ है? तीनों ही मेरे ख्याल से हुए हैं। नाम याद है आपको उनके, बाकियों के? वकार है और एक नवाज़ है और एक रशीद नामी है कोई। इन लोगों को कभी पहले यहाँ पे देखा है? नहीं, लेकिन जिस दिन के ये मामला चल रहे हैं ना हमारे घर में, हमारे घर के इर्द गिर्द पुलिस वाले चक्कर काटते हैं, फिर हमारे घर के 1-2 दफ़ा दरवाज़ा भी इन्होंने खटखटाया। आई थिंक पता नहीं कौन है, मतलब दरवाज़ा खटखटाते हैं और चले जाते हैं। मतलब मुझे प्रेशराइज, मुझे डरा, हमारे बाद में अब आपको थ्रेट किया जा रहा है? थ्रेट किया जा रहा है जी, थ्रेट किया जा रहा है। क्या? वो जो मतलब इधर एक औरत है जिसने मेरे ख़िलाफ़ बयान दिए और एक बंदा है, मतलब वो जो जैसे इन्होंने समझाया कि आपने इनके ख़िलाफ़ ऐसे देने हैं बयान, तो वो मतलब थोड़ी नज़र रख रहे हैं हमारे घर पे। मतलब वो कोई बात देखना चाह रहे हैं, कोई बात मिले और इसको हम गंदा करें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये चीज़ें, मैं अपने इंसाफ के लिए खड़ी हूँ, लेकिन मैं तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ। जो मतलब ये मुझे प्रेशराइज़ करने की, मेरे ऊपर कभी इल्ज़ामात लगा देते हैं, ये पैसे मांग रही है, कभी कुछ, कभी मुझे गंदा करने की मोहल्ले में कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी फैमिली को मुझे इस चीज़ का ख़तरा है कि देखें मैंने अब ये कदम उठाया है तो उसकी नौकरी गई है, तो अब लोग यही कहते हैं कि अब ये तो आप पे ये करेगा वो करेगा, लेकिन मुझे इस चीज़ का नहीं है। हक़ और सच पे मैं खड़ी हूँ। और मैं मरियम नवाज़ साहबा से यही कहूँगी कि आपकी दिलेरी की वजह से, आपके हौसले की वजह से मैंने आज आवाज़ उठाई है, और आप इन ये केसेस को देखें और मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें।
मुझे अपने घर अपनी फैमिली बहुत अजीज़ है, अपनी माँ अपनी फैमिली अपने बहन भाई बहुत अजीज़ हैं। देखें उनके लिए हम घर से अपने बच्चों के लिए घर से निकलते हैं, काम करते हैं। तो अगर आज मैंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है तो मुझे इस चीज़ का इंसाफ भी मिलना चाहिए और मिला भी है। आगे पता नहीं ये क्या करेंगे, मतलब मैं नहीं फील कर सकती, पता नहीं आगे वो मेरे ऊपर कुछ भी मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं अब आपको पहले बता रही हूँ, आगे जब होगा तो फिर आप ख़ुद ये चीज़ें देख लीजिएगा। मरियम साहबा से अपील करूँगी कि मुझे इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अब मुझे ये धमकाया जा रहा है कि आप कहो कि मीडिया के आगे आके ये बयान दो कि मुझसे मिस्टेक हुई है, ये झूठ है, मुझे गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे इस चीज़ के लिए परेशान किया जाता है। मेरे घर में रोज़ किसी ना किसी को भेजते हैं, कोई ना कोई बंदा आया होता है मेरे दरवाज़े पे। फिर मेरी मामा निकलती हैं, भाई मेरी आप ही कहती हैं कि वो हम ऐसा नहीं कर सकते, देखें वो हम हक सच पे हैं, तो आप क्यों इस तरह हमें परेशान कर रहे हैं। हमें परेशान किया जाता है कि मैं आके मीडिया पे ये कहूँ कि ये सब झूठ है। मैं कैसे कह सकती हूँ? मैंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है, तो मैं अपने बयान कैसे तब्दील कर दूँ जब मैंने एक जो हकीकत है वो बयान की है। मुझे इस चीज़ के लिए परेशान किया जाता है। बयान तब्दील करने का किसकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपने जो स्टेटमेंट है वो चेंज कर लें? मुझे ये कहा जा रहा है कि आप मीडिया पे आके हमसे सुलह भी करो और मीडिया पे आके ये कहो, ये जो है ना वकार सर ASI जो बने फिरते हैं, ये कह रहे हैं कि आप कहो मीडिया पे आके, ये बंदी कहे मीडिया पे आके कि ये सब मैंने ख़ुद से किया है, अपने ही बयान चेंज करें। मेरी नौकरी भी इससे वापस आती है और मेरे लिए परेशानी भी बनाना चाह रहा है ना, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे अंडर प्रेशर कर रहा है, मुझे प्रेशराइज़ कर रहा है, मुझे बयान बदलने के लिए ये कह रहा है कि ये बयान बदले। मैं कैसे बदल सकती हूँ मैडम, आप बताएं, मैं कैसे बदल सकती हूँ जब मैं हकीकत अपनी बयान कर रही हूँ। मेरे 15 से 20 पता नहीं 25 इंटरव्यू हुए हैं, तो मैंने जो मेरे साथ हुआ है मैंने वही बयान किया है। ना तो मैंने ख़ुद से कोई बात की है हल्फन, तो ना मुझे कोई ज़रूरत है। तो मुझे इस चीज़ के मरियम नवाज़ साहबा से मैं गुजारिश करती हूँ कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उस स्टेटमेंट पे क्या कहेंगी जो कहा गया है कि इनका कोई सैलून नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उस पे क्या कहेंगे? देखें ये जो हकीकत है मैंने वो बताया है। मेरा सैलून, मैं होम सर्विस भी करती हूँ, मैं अपने घर में भी मैं काम करती हूँ। अब जैसे कि आप मुझे आज मिली, आप मुझे कह दें कि आपका काम अच्छा है, आप लिंक्स मेरे साथ बना लें कि आप मैडम आएँ काम करें, हमें आपका काम अच्छा लगता है तो मैं करूँगी काम। देखें मैंने हक हलाल का रिज़्क़ कमाना है, तो इसमें क्या बुरा है? इसका मतलब ये नहीं कि लड़की बाहर निकलती है तो वो गलत है। और वैसे भी ये मेरा एक ज़ाती फ़ेल है, मैं क्यों, किसी को क्या मसला है? देखिए मेरी बात सुने मैडम, कोई अच्छा है या कोई बुरा है, इनके पास कोई लाइसेंस है या कोई सर्टिफिकेट है, ये किसी पे कोई भी इल्ज़ामात उठ के ये मुहाफ़िज़ लगा दें या कोई भी लगा दे। इनके पास ना तो कोई सर्टिफिकेट है, ना कोई लाइसेंस है, तो ना किसी ने, ना तो हुकूमत ने इजाज़त दी है कि औरत पे उंगली उठाई जाए। इन्होंने मुझे हरासमेंट किया, इन्होंने मुझे हरासा किया और मैंने वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है। आपने एप्लीकेशन में, ये जो एप्लीकेशन आपने दायर करवाई है, एप्लीकेशन में लिखा है कि मेरा जो सैलून है वो बम्मे जुगी है, ठीक है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर आपका सैलून बम्मे जुगी है, आप कहीं पे आपने कहा है कि बम्मे जुगियाँ हैं, कहीं आपने कहा है कि नहीं है, वो क्या मामलात हैं? सैलून वहाँ पे है या नहीं है, और अगर है या नहीं है तो एप्लीकेशन में क्या सीन है? देखें जब ये मेरे साथ मामला हुए हैं ना, तो मैं बहुत परेशान थी। मैंने कहा ये मेरे साथ क्या हो गया, अगर मुझे कहीं, मैं डरी हुई थी ना, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो मेरे भाई ने एप्लीकेशन लिखवाई है, तो मुझे नहीं पता वो उसमें कैसे ये चीज़ लिखी गई है, लेकिन ये मैंने नहीं लिखवाई। और मैंने अपने बयान में जो इंटरव्यू में बोला है वो कहीं भी आप निकाल के बता दें कि मैंने इंटरव्यू में बोला हो कि मेरा भम्मे में सैलून है, तो फिर मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि मुझसे मिस्टेक हुई है। मैंने ये कहा ही नहीं है, किसी भी इंटरव्यू में कहा ही नहीं है कि मेरा भम्मे में मेरा है ही नहीं है। हाँ, भम्मे में लोग आते रहे हैं, लड़कियाँ मुझसे काम करवाने आती रही हैं,
तो इधर मेरी एक बैठी भी हुई है, दोस्त है, कज़न भी है, मतलब दोस्त है, वो भी मैं उसका मतलब काम करती हूँ। अभी भी जब आप आई हैं मैं उसका काम कर रही थी, फोरहेड प्लकिंग का बना रही थी उसकी। जैसे आप आई हैं तो वो मैंने फ़ौरन आपको इंटरव्यू देने लग गई। तो मुझे ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की, और मैं सिर्फ ये कहूँगी इंटरव्यू में, और सबको मैं ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि कोई अपने घर में अच्छा है या बुरा, किसी को कोई हक़ नहीं है किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करने का। जो मेरे साथ जो मामलात हुए हैं आप उस पर नज़र करें, उस पर फोकस करें कि ये क्यों हुए। मेरी ज़ाती ज़िंदगी में घुसने की किसी को इजाज़त नहीं है। मेरे माँ बाप के, मेरी फ़ैमिली के अलावा किसी को मैं इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि मेरे ऊपर अब ख़ुद को बचाने के लिए कोई भी इल्ज़ामात मेरे ऊपर दायर किया जाए, तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। फिर भी मैं अपने आपकी हर बात का हर एक बंदे को मैंने हर मीडिया वाले को इंटरव्यू में ये मैंने बोल के बताया है कि जो भी मैं जैसी हूँ, जो भी करती हूँ मैंने बताया है। लेकिन हाँ, मेरा वो जो काम है, मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो मैं अब यही अपील करूँगी इन मीडिया वालों से भी, और जो इल्ज़ामात झूठे गवाह जो बनते फिर रहे हैं, जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि जो मेरे साथ हुआ है करने की इन्होंने कोशिश की है, आप उस पर फोकस करें और जो गलती आपने की है वो मानें। मुतासिरा खातून का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। कोशिश यही होती है कि दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ आपके सामने रखें। इस बारे में सब इंस्पेक्टर वकार का क्या कहना है, उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। परेशान लग रहे हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ईजी। नहीं, परेशानी तो होती है ना, क्योंकि इज़्ज़त जो है वो बड़ी मुश्किल से बनाई जाती है, कमाई जाती है। कुछ लोग जो होते हैं ना वो सारी ज़िंदगी इज़्ज़त कमाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब अपने ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा चीज़ें देखें और फिर आपकी तरफ से बिल्कुल खामोशी तारी थी, आपने कोई अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। अभी आप आए हैं सोशल मीडिया पे, बड़ी मुश्किल से आपको एग्री किया। अब मुझे ये बताएं कि असल मामलात क्या थे? मैडम ये 16/2/2026 तकरीबन 7:15 बजे का टाइम था। हम रूटीन की पेट्रोलिंग कर रहे थे। एक वाइट कलर की करोला गाड़ी बड़ी स्पीड से उसने हमें क्रॉस किया है। हमने उसको मशकूक समझते हुए उसका थोड़ा सा पीछा किया और गाड़ी रुक गई है। जो गाड़ी का ड्राइवर था वो नीचे उतरा है और उससे पूछा है कि आप कहाँ से आ रहे हैं और इतनी स्पीड से आपने गाड़ी। क्या लोकेशन थी? ये रानी चौक, ये बम्बा गांव है, इलाका थाना शादबाग। तो ड्राइवर नीचे उतरा है तो उससे पूछा है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो उसने कहा जी मैं राइड लेके सेंट्रल पार्क से आ रहा हूँ। फिर उसको कहा है कि ड्राइवर ने बताया है? ये ड्राइवर ने बताया। हमें नहीं पता कि गाड़ी में कोई लेडीज़ बैठी हुई है, जेंट्स बैठा हुआ है, वल्लाह आलम हमें नहीं पता। जब उसने हमें बताया तो उधर चौक में गाड़ी थी, तो हमने कहा कि आप थोड़ा सा आगे गाड़ी को कर लें ताकि हम वेरीफाई कर लेते हैं कि असल मामला क्या है, आपने गाड़ी क्यों भगाई है। जब थोड़ी सी आगे गाड़ी हुई तो वो औरत जो मोहतरमा जो जिसने हमें हम पे इल्ज़ाम लगाए हैं वो उधर ही रहती थी। उसकी बहन भी आ गई, उसका बहन कायनात, अफजाला कायनात, जिसका नाम बाद में मालूम हुआ है। वो जब उसकी बहन और बहनोई आ गए हैं तो हमने, जब आपने गाड़ी रोकी है, सबसे पहले ड्राइवर गाड़ी से बाहर आया है, ड्राइवर से आपकी क्या गुफ्तगू हुई है? ड्राइवर से हमने जस्ट इतना पूछा है कि आप कहाँ से आ रहे हो और इतनी स्पीड से आपने गाड़ी क्यों भगाई है हमें देख के। तो उसने कहा जी मैं राइड लेके आ रहा हूँ। मज़ीद इंटेरोगेशन के लिए उसको कहा कि आप थोड़ी सी आगे कर लें क्योंकि ये चौक है, चौक में रश हो गया है, तो आगे हम वेरीफाई कर लेते हैं। जब वो मोहतरमा की बहन और बहनोई आ गए हैं हमने कहा ठीक है आप चले जाएँ। ठीक है, पहले आपने ड्राइवर को कहा, उसने बताया कि मैं राइड लेके आ रहा हूँ। बीबी से आपकी क्या बात हुई थी? कोई बात नहीं हुई। हमने पीछे बैठी थी, आगे वो पीछे बैठी हुई थी। पीछे बैठी थी जी। हमने उनसे कोई बात नहीं की, सिर्फ ड्राइवर से बात हुई है और ड्राइवर ही गाड़ी आगे लेके गया है। हमने उनसे ना ही उधर एट द स्पॉट किसी किस्म की बदतमीज़ी की है, ना हरासमेंट की है, ना ही कोई गैर अखलाकी बद अखलाकी गुफ्तगू की है। ये मैं हल्फन बात कर रहा हूँ। मैं अपनी सरकारी गाड़ी में बैठा रहा हूँ, मेरा गनमैन और ड्राइवर नीचे उतरे हैं, उन्होंने कहा कि थोड़ी सी गाड़ी आगे कर लें। इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। वो औरत जानबूझ के उसने इशू बनाया है
और लातादाद उसने इंटरव्यू दे के मेरी इज़्ज़त को भी मजरूह किया है और इल्ज़ाम लगाए हैं जिसका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं। खातून गाड़ी से बाहर आई थी? खातून गाड़ी से बाहर नहीं आई। जब गाड़ी उसको कहा थोड़ा सा आगे कर लें, जब उसकी बहन और बहनोई आगे हैं फिर खातून बाहर आई है। और हमने जब उनको उससे पहले खातून बाहर नहीं आई? गाड़ी के शीशे जो थे वो डाउन थे, आप एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते थे? जी बिल्कुल सुन सकते थे। अपना शीशे उसके डाउन थे। उधर कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और सुबह का टाइम था, 7:15 7:30 का। काफ़ी दुकानें वगैरह खुली हुई थी, लोग थे उधर। इस तरह की कोई बात नहीं लेडीज़ से हुई, ना कोई गुफ्तगू हुई है, ना कोई हमने बदतमीज़ी की है। जस्ट उस औरत ने इस चीज़ का मतलब वो कह रही है कि मेरी बेइज्जती हुई है, आपने मुझे रोका है। सिर्फ रोकने की वजह से उसने इशू क्रिएट किया है, बाकी और इस तरह के कोई मामला नहीं। ठीक है, रोकने की वजह क्या थी? गाड़ी मशकूक लग रही थी या टाइम उस तरह का था? क्या वजह थी रोकने की? वो तकरीबन 7:15 7:30 बजे का टाइम था और गाड़ी जब स्पीड से गुजरी है तो हमें मशकूक लगी है। हमने कहा कि चेक करना चाहिए कि मे भी कोई इसमें कोई मंशियात लेके जा सकता है, कोई इस तरह कोई दहशतगर्दी का दौर है। मशकूक समझते हुए हमने गाड़ी को रोका और ड्राइवर से हमारी बात हुई है। इन मोहतरमा से हमारी कोई बात नहीं किसी किस्म की। ठीक है, उन्होंने कुछ अल्फाज बोले हैं। उन्होंने कहा है कि आपका नाम लिया उन्होंने कहा है कि SHO को लेके चलो, खुश करे, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, गैर इखलाकी किस्म के जुमले हैं। अब मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकती, आपने सुने होंगे लातादाद वीडियोस में। उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या ऐसी कोई बातचीत हुई थी? मैडम बिल्कुल कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई, ना हमने कोई गैर अखलाकी, हमने तो गैर अखलाकी क्या गुफ्तगू की ही कोई नहीं उनसे। मैडम से हमारी कोई टॉक नहीं हुई, ठीक है, ये मैं हल्फन कह रहा हूँ। हमने कोई टॉक नहीं की। ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं और जिनको बनाया गया है हमारे ख़िलाफ़ इशू क्रिएट करने के लिए। वल्लाह आलम उनके मेन पीछे कौन पसे पुश्त है जो इनको गाइड कर रहा है। हमारी ना यूनिफॉर्म बंदा मैडम जब पहन लेता है ना तो वो ज़्यादा मुख्तात होके मतलब ड्यूटी भी करता है, उसको इस चीज़ का एहसास होता है। मेरी तकरीबन 24-25 साल सर्विस महकमे में है, इज़्ज़त से नौकरी की है। मेरा साबका रिकॉर्ड देख लें, फैमिली बैकग्राउंड देख लें, मैं अच्छी फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ। तो ये मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं यूनिफॉर्म में उस औरत से इस तरह की बात करूँ, पॉसिबल नहीं है। और मैं क्या, बल्कि मेरे ड्राइवर ने भी नहीं कोई बात की। और मेरे जो गनमैन था उसके बेचारे की 1 साल सर्विस रह गई, बुज़ुर्ग आदमी है, जिस पे उसने इल्ज़ाम लगाया जी उसने शीशे से देखा गंदी नज़रों से और कहा जी ASI और SHO को मिल के जाना। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल जो है ना ये फेक और मनगढ़ंत स्टोरियां बना के मेरे ख़िलाफ़ इंटरव्यू दे रही हैं मैडम। और मेन पर्पज़ ये है कि ब्लैकमेल करना। और उनकी कुछ डिमांड भी आई है लोगों से कि इतना ही पैसे दे दो तो मैं सुलह करने के लिए तैयार हूँ। हमने कहा हम किस चीज़ के आपको पैसे दें, हमने तो आपके साथ कोई गलत किया ही नहीं। कुछ ऐसी बातें मैंने सुनी हैं कि किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया गया है इसमें और उनको 5 लाख की कोई डील का भी कहा गया है। उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि जो वीडियो है, एक वीडियो क्लिप भी मंचरेआम पर आया, उसमें गाड़ी में आपका कोई बैठा था एहलकार, पुलिस एहलकार कोई साथ बैठा था जो आपके साथ होते हैं, जिसने कहा हो कि मैं साथ बैठ के चलता हूँ थाने तक, SHO के पास ले चलता हूँ? मैडम वो हमारा गनमैन था। जब गाड़ी चौक में खड़ी थी ना तो उस वक्त वो साथ ड्राइवर के साथ, गाड़ी के ड्राइवर के साथ वो बैठा है। मोहतरमा तो पीछे बैठी हुई थी। उसको यही उसने कहा कि थोड़ी सी गाड़ी आगे कर लें, हम वेरीफाई कर लेते हैं कि आप इतनी स्पीड से क्यों गए हैं या आपका क्या पर्पज़ था कि आपने गाड़ी भगाई है। ये पर्पज़ के लिए वो बैठा है। और थोड़ी दूर जाके उधर उसकी बहन भी आ गई है, उसका बहनोई भी आ गया है। वो मोहतरमा नीचे उतरी हैं, वो अपने घर चले गए। उधर कैमरे लगे हुए हैं, मोहल्लेदार हैं, आप वेरीफाई कर लें, आप मुकम्मल मतलब अपनी तसल्ली करें। इस तरह की कोई ना बात हुई है और ना कोई हमने हरासमेंट की है, ना बदतमीज़ी की है, ना कोई बदअखलाक लैंग्वेज इस्तेमाल की है। ये टोटली फेक है मैडम। ठीक है, अब मैं बात करूंगी डील की। जो कुछ लोगों को ज़राए की खबर है, आपने भी मुझे बताया है कि कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया गया था, बाद में किया गया था या अब किया गया है। वो 5 लाख वाली कहानी क्या है? मैडम ये जो जब इसके वीडियो जो है ना क्लिप्स वायरल हुए हैं तो फिर जो है ना इन्होंने कोई मुकामी बंदे से बात की है कि हमारी डील करा दें। और जो है उनका मैं नाम लेने के भी तैयार हूँ, हाजी नाज़म है उधर, उनके घर बैठ के बात हुई है। मोहतरमा में अल्लाह कहा जी मुझे 5 लाख दे दो, जिस तरह का बयान आप कहती हैं मैं दे दूँगी। मैंने कहा जी हमने 5 लाख आपको किस चीज़ का देना है, हमने कोई आप गलत काम नहीं किया, हमने अपनी ड्यूटी की है और ईमानदारी से ड्यूटी की है। आपको चेक करना और रोकना ये हमारी ज़िम्मेदारी है किसी भी मशकूक बंदे को, तो हमने आपको पैसे नहीं देने। ये इस चीज़ की, इसके बहनोई की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है जिसमें कह रहा है कि
मुझे कुछ लोगों ने हमें कहा है कि मैं आपको पैसे लेके देता हूँ, आप जो है ना इंटरव्यू वगैरह दें, हम पैसे लेके देता हूँ, मैं वीडियो देने के लिए तैयार हूँ, ऑडियो। और इसके अलावा इसके बेनोई है जो जिसका कह रही है कि मेरा बेनोई मुझे बचाने के लिए आया, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है हमारे पास, उसके ऊपर 2 FIR हैं उसके वो बहनोई, इसका जो बहन और बहनोई आए हैं इसके, उसके ऊपर 2 FIR हैं। और इसका एक भाई है कदीर, उसके ऊपर 302 मर्डर का केस है इमनाबाद में, वो 302 में भी वो मुलव्वस है। तो इस तरह के मामला है। ये टोटल ब्लैक मेलर फैमिली लगती है, जिसका मकसद ये है कि ये पुलिस की जुर्त ना हो कि वो हमें रोके और चेक करे कि हम जो मर्ज़ी करते फिरें। आप अहले मोहल्ला से जाके वेरीफाई करें, तस्दीक करें, कैमरे लगे हुए हैं, इस तरह की कोई बात मैडम नहीं हुई। और ना ही हम सोच सकते हैं कि हम किसी खतून से गैर अखलाकी गुफ्तगू करें। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इनका फैमिली बैकग्राउंड आपने बताया है कि इस तरह का इनका स्टेटस है, और फैमिली बैकग्राउंड में खातून जो है वो तलाक याफ्ता है, शायद ये भी पता चला है। और उसके अलावा जो है खातून अपनी बहन के साथ रहती है, और कुछ अहले इलाका ने भी बातें की है, वो ज़रा बताइएगा। जी मैडम, ये इसके मियाँ का नाम अदील है, उसने इसको तलाक दे दी हुई है, 2 बच्चे हैं इसके, और ये अपनी बहन के घर ही रह रही है। और जिस वीडियो में ये जिक्र करते हैं ना मेरा भाई मुझे बचाने के लिए आया, वो भाई नहीं है, इसका बेनोई है, उसका नाम आसिफ है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। और ये अपनी बहन का ये खर्चा वगैरह ये खुद ही उठाती हैं। ये बात उसकी बहन ने हमें खुद लाइव बताई है कि मेरी सारा घर का खर्चा ये मोहतरमा ये चलाती हैं। अब अल्लाह आलम इनका क्या ज़रिया रोज़गार है, मुआश है, किस तरह चलाती हैं, इसके बारे में मैं कोई बात करना मुनासिब नहीं समझता। बाकी अहले मोहल्ला आपको बेहतर बता सकते हैं। अब मुझे ये बताएं, जब आपने ये वीडियोस देखी, आपको तो इल्म भी नहीं होगा कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मेरे ख़िलाफ़ आएंगी। जब आपने ये वीडियो देखी, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, ज़ाहिर सी बात है ना, आप एक फ़ैमिली को लेके चल रहे होते हैं, ख़ानदान में बड़े लोग होते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, उन्होंने भी बड़े सवालात किए होने हैं। आपने बताया कि मेरा बड़ा साफ शफाफ पीरियड गुजरा है और मैंने बड़े अच्छे से ड्यूटी की है। आपका सबका रिकॉर्ड आपने बताया कि चेक करवा लें, ठीक है। तो ये जब सारी चीज़ें सामने आई होंगी तो क्या रद्द अमल था? अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे ने मुझे सपोर्ट किया है, हर बंदे ने यकीन दहानी कराई है कि हम आपके साथ हैं, आपका किरदार हमारे सामने है। और लोगों ने मुझे जो है ना हौसला दिया है, मेरी फैमिली ने मुझे हौसला दिया है, और उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ये ब्लैक मेलर लोग हैं, इनसे डट के मुकाबला करना है, और इंशाल्लाह हक़ और सच की जीत होती है। और मुझे अपने इदारों पे यकीन है कि इंशाल्लाह मेरिट होगा और इंसाफ होगा, और ये औरत का सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि ये जिस तरह की ये औरत है या जो भी इनका पीछे पर्पस था, वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। सर, अब क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, ये मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये सोशल मीडिया पे जो भी कोई वीडियो वायरल होती है, पहले उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि उसमें कितनी सच्चाई है और कितना उसमें झूठ का आंसर शामिल है। और जो नाजरीन जो देखने वाले हैं कमेंट्स पास करते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप पहले वेरीफाई कर लिया करें कि मामला क्या है। आपके जो है ना ये कमेंट्स आप बिला वजह जो दे देते हैं ना, उसकी वजह से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वेरीफाई कर लिया करें कि असल मामला क्या है, बाद में कमेंट्स पास किया करें। किसी की किरदार कुशी करना भी जो है ना वो अच्छी बात नहीं। दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। अब ये इदारों का काम है कि इस केस की साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन करना और इसको सॉल्व करना, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़यात रोनामा ना हो। इजाज़त चाहेंगे जी, अल्लाह हाफ़िज़।